साधु के भेष में धूना लगाए बैठे हैं पूर्णमल, और राजा शालभान ने आकर के अपना मस्तक उस धूने पर टेका तो राजा की आंखों से आंसू बह निकले। संत बने हुए पूर्णमल पूछते हैं कि हे राजन, इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा राजपाट, और फिर भी आपकी आंखों में आंसू, आपके रोने का क्या कारण है? तो अपने रोने का कारण किस तरह से वो राजा शालभान संत बने हुए अपने बेटे पूर्णमल को बताते हैं। रागनी एक, तर्ज एक, सुर भी एक, और कलाकार दो। हरियाणवी रंगकाट अंदाज में इस रागनी की प्रस्तुति देंगे। एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दीजिए। कैसे बना? मेरी न्यू आंखों में पानी है, अब हरा कोना लेकिन दोष दे देता भाग्य को। राजा ने भी गलती की थी, इकलौती संतान को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया था। लेकिन आज याद करके रो रहे हैं और कह रहे थे कि मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्भाग मरा को न्या। यो जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को न्या। और फिर भाग्य को दोष देते हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे मेरी झाल उठे हैं काया में। यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। रागनी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो तालियों से अपना आशीर्वाद दे। दूसरी कली में क्या लिखा भला? गुरु मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, यो बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु, हाँ मेरी क्या औकात गुरु। इस रागनी पर खुश होकर के
हमारे आदरणीय भाई दलबीर जी, जी हाँ आदरणीय भाई साहब दलबीर जी, वो 1000 रुपए देकर के इसे रागनी पर सम्मान बढ़ा रहे। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जाए। आदरणीय श्री बलबीर जाखड़ जी वो भी 500 रुपए देकर के इस रागनी पे हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं। परमात्मा उनका सम्मान बढ़ा करके रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जिन्होंने 88,000 वर्ष तप कर लिया, जब ऐसे साधु सन्यासी भी, उनको भी पुत्र की चाहत रही, मुनि उद्यालक को भी पुत्र की चाहना रही, तो मैं तो राजा हूं, मेरी इस राजगद्दी पर बैठने वाला आज कोई नहीं है। तीसरी कली के माध्यम से क्या बता रहे भला? कर्मों के अनुसार गया, कर्मों के अनुसार गया, हरिमान सृष्टि ही रचता है। जैसा जिसका तार जगत में वैसा रोहड़ मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है। मेरी और अरे मेरी और मेरी रानी की जग पर छाई से बचता है, जग पर छाई से बचता है। मैं तो बीच बिचाले लटक गया हो, बीच बिचाले लटक गया गुरु अब आकाश धरा गया, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा हो गया, घर का बाग हरा हो गया। राजा ने कि मैंने अपनी इकलौती संतान का कत्ल करवा दिया, लेकिन ये कह रहे थे कि पता नहीं मेरे राज्य को किसकी नजर लगी है। मुझसे और मेरी छोटी रानी न्यूनादे से नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं, मेरी नगरी के लोग मुझसे पीठ फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि पूर्णमल का कोई दोष नहीं है और राजा ने निर्दोष बेटे को मरवाया है। इसलिए लोगों के दिल से राजा के प्रति वो भाव दूसरी तरह का हो गया था साथियों। और राजा कहने लगे कि जिस राजा से उसकी प्रजा इस तरह का व्यवहार रखती हो, उस राजा का कैसा राज, कैसी राजगद्दी कभी कभी मेरे दिल में कैसी कच्ची आ जाती है। अंतिम कली में क्या कहते भला? चाहवे गुरु खाके मरु कटारी में, फड़की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में। लट्टन सिंह राज बलमन की खोल सुनाती सारी में, फिर सांस मार के फिर सांस